एक गुड न्यूज़ देनी है आप सबको। बहुत से मुझे रोना आता है। मैं ऐसे कोई भी हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। मम्मी ड्यूटी जा चुकी हैं और यहाँ मैं पापा के लिए अभी तीसरी बार चाय बनाने जा रही हूँ। मेरे पापा चाय के बहुत शौकीन हैं और मैं अनार भी खा रही हूँ और आप भी खा लीजिए। और आप सबको पता ही होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी हीमोग्लोबिन मेरा कम आया है, तो जिसकी वजह से मुझे डेली अनार, चुकंदर वगैरह ये सब खाना पड़ रहा है। और गाइस, आज मुझे बहुत सारा काम है। अभी मैं बर्तन धुलने वाली हूँ और आपको एक जादू दिखाऊं। देखिए, यहाँ पर बर्तन धुल भी गए मेरे। तो गाइस, आज डालने वाली हूँ मैं बालों में मेहंदी। उसके लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फूल लेंगे 2 से 3, ये ऊपर लगे हैं, इनको मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो एक मैं ये तोड़ लेती हूँ और एक इधर लगा है, एक ये है, एक इसको तोड़ लेती हूँ। और ये कुछ हम गुड़हल की लीव्स तोड़ लेंगे, पत्ते। तो इन पत्तों को भी हम मेहंदी में डालेंगे, देन यूज़ करेंगे। और कहाँ गया? फूल एक और तोड़ लेती हूँ, मुझे लग रहा है नहीं, इतना ही ठीक है। ये डालने से ना बालों में जो शाइनी आती है ना, और इतने स्मूथ और सिल्की हेयर हो जाते हैं। कभी आप भी ट्राई करना। तो ये 4 से 5 पत्ते मैंने ये डाल लिए। यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट ले लिए हैं जो जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर एलोवेरा जो आप लेंगे, उसके बीच वाले पार्ट को आपको मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड करना है। वैसे एलोवेरा अकेला नहीं, आपको जो भी आपने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो सभी आपको जार में मिक्स करना है, उसमें ग्राइंड करना है, फिर हमें इसका यूज़ करना है मेहंदी के साथ। तो चलिए गाइस, एक एक करके मैं इन इंग्रेडिएंट का यूज़ आपको बता देती हूँ। एलोवेरा जेल जो होती है वो हमारे बालों को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके साथ ही गुड़हल का फूल एवं पत्ते जो होते हैं वो हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत करते हैं। और अगर यदि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको भी कंट्रोल करता है। कड़ी पत्ते जो होते हैं, कड़ी पत्ते में विटामिन बी, सी एवं बहुत सारे पोषण होते हैं, जो कैल्शियम, आयरन एंड फॉस्फोरस, जो आपके बालों को ढेर सारा प्रोटीन देते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। इसलिए यदि आप लोग यूज़ नहीं करते तो एक बार आप लोग भी इस तरह से इंग्रेडिएंट यूज़ करिए मेहंदी के साथ। और इन सभी इंग्रेडिएंट को हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद हमें इसको मेहंदी में मिक्स कर देना है और करीब 2 घंटे तक हमें इसे रेस्ट पर रखना है। और आप जो भी मेहंदी हो आप, और ज़्यादातर मेरी सलाह माने तो आप हर्बल मेहंदी ही यूज़ करें तो वो अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कोई कलर एडेड नहीं होता है। और ख़ास करके पतंजलि जो मेहंदी होती है, इसमें कोई भी कलर एडेड नहीं होता है। आप रिव्यू ले सकते हैं, क्योंकि जब आप मेहंदी डालते हैं ये वाली, तो आपको बाद में कोई भी कलर नहीं निकलता है बालों से, ना आपकी टॉवल ख़राब होती है, ना ही कोई कलर निकलता है। तो मुझे पतंजलि की हर्बल मेहंदी बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और जब आप हो सके तो आप लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन में ही मेहंदी को रखिए, क्योंकि जो इसका जो आयरन होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे बालों के लिए, और वो आयरन हमें इस कढ़ाई से मिल जाता है। तो यस गाइस, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे ये मेहंदी बहुत पसंद है। मैं बहुत कम मेहंदी यूज़ करती हूँ, बट जब भी करती हूँ तो मैं हर्बल मेहंदी यूज़ करती हूँ और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके बाल बहुत ही शाइनी, सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला। तो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ, खाना खा चुकी हूँ और अब आ गई हूँ छत पे। तो
छत पे आई हूँ, मुझे मेहंदी डालना है। तो सबसे पहले मैं बालों को सुलझा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम मेहंदी डालेंगे। वैसे मेरे हेयर ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे बहुत आलस आती है मेहंदी वगैरह करने में, इसलिए मैं बहुत कम ही करती हूँ। शायद मुझे इतना याद है कि ये शायद मैं लाइफ में ये शायद 3rd बार ही मैं मेहंदी डाल रही हूँ अपने हेयर्स में। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ डालने लगी हूँ क्योंकि इससे बाल बहुत अच्छे रहते हैं, आपकी ग्रोथ भी बाल की अच्छी होती है। सेकंड थिंग, बाल भी अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग अच्छे से रहते हैं, झड़ते कम हैं, इसलिए मेहंदी करते रहना चाहिए। और धूप है यार, धूप बहुत अजीब सी धूप है, मतलब हवा चल रही है काफ़ी, ठंड तो इतनी नहीं है बट धूप भी अच्छे से नहीं है, तो ऐसे आँखों में चुभ रही है ये धूप। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात भी करती जाऊंगी और मेहंदी भी डल जाएगी, क्योंकि मुझे आपसे एक गुड न्यूज़ देनी है आप सबको। बहुत से लोगों को बहुत काफ़ी इंतज़ार था और मुझे भी इंतज़ार था कि मैं आपको कब ये गुड न्यूज़ दूँ। पहले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, नहीं तो फिर हाथ एकदम रेड रेड हो जाएंगे। वैसे मुझे वो हाथ भी अच्छे लगते हैं जो मेहंदी वाले रेड रेड हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। उसके बाद हम मेहंदी डालेंगे। तो ये देख सकते हो गाइस आपकी, ये देखो ये मैंने कढ़ाई में क्यों रखी है, लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये हमें मेन हेयर्स के लिए ये आयरन चाहिए था, जो कि लोहे की कढ़ाई में मेहंदी डालने से ही आपको आयरन मिलता है और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैंने इसको लोहे की कढ़ाई में रखा हुआ था। 2 घंटे इसको मैंने रेस्ट पे रखा था। उसके बाद आप देख सकते हो ये आयरन इतना अच्छे से निकल के आया, और ये जब हमारे बालों में जाएगा ना तो बाल एकदम अच्छे हो जाएंगे और मजबूत होते हैं। इसलिए आप जब भी अगर मेहंदी डालते हो तो आप लोहे के किसी बर्तन में ही मेहंदी को रखा करिए। आपको गुड न्यूज़ ये देनी है कि मेरी शादी की डेट निकल आई है और बहुत जल्दी मैं विदा होने वाली हूँ और जाने वाली हूँ, और इस दिन के लिए काफ़ी वेट किया है और बहुत खुश हूँ। बट थोड़ा सा बुरा भी लगता है क्योंकि अब फैमिली से दूर होने वाली हूँ, तो इमोशनल मोमेंट है, बट खुशी भी है क्योंकि ये पल भी जीवन में एक लड़की के लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो शादी तो करनी ही पड़ती है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए ना कि जो आपकी पसंद का हो, जो आपको बहुत प्यार करता हो, मायने नहीं रखता है कि वो बहुत रिच हो, खूब बड़ा आदमी हो, बहुत पैसे वाला हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो आपको ढेर सारा प्यार दे और जितना प्यार वो आपको देता है आपकी फैमिली को भी उतना ही प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, और उससे अगर आप शादी करते हो ना तो आपको बहुत खुशी होती है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी लाइफ में एक ऐसा बंदा आया है, ऐसे इंसान है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी फैमिली को भी उतना ही प्यार करते हैं। वो मेरी पसंद है, मेरे मम्मी पापा की भी पसंद है, तो मैं बहुत लकी हूँ। और आप सबको बता दूँ कि डेट तो फाइनल हो गई है, 29 जनवरी हमारी वेडिंग डेट है। और मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने का टाइम अब आ गया है, अपने आप का थोड़ा सा ध्यान रखने का टाइम आ गया है, क्योंकि वैसे मैं अपनी ज़्यादा किसी चीज़ की केयर नहीं करती, ना स्किन ना अपनी बॉडी की, बट किसी के लिए करनी पड़ती है क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं अपने लिए तो बहुत कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ अगर किसी और की खुशी के लिए करना पड़े तो मैं वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और गाइस मुझे ये बहुत बोरियत वाला काम लगता है मेहंदी डालना, क्योंकि मुझसे ठीक से आती ही नहीं है मेहंदी डालना, तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि कैसे मेहंदी डालूँ, ठीक से डल भी रही है कि नहीं डल रही है, क्या पता कोई होता, दीदी या बहन होती ना अभी तो डाल देती, बट क्या करूँ, सब करना पड़ रहा है अकेला। और अब बस अब कुछ दिन में सारी तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी शादी की। अभी तो कुछ नहीं किया है अभी तक मैंने, बट हाँ अभी शायद 4 या 5 दिन में मैं जाऊंगी जबलपुर
क्योंकि मुझे वेडिंग के लिए, मुझे शादी के लिए लहंगा वगैरह देखना है, नहीं तो फिर बाद में फिर वो अच्छी नहीं मिलेंगे। तो जाऊंगी। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में देखा, आपने मेरी, मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी, डॉक्टर नायक को। तबीयत सही नहीं है मेरी, वीकनेस काफ़ी है, बट कोशिश करूँगी कि इन 1 से 1.5-2 महीने में मैं अपने आप को कवर कर सकूँ, ठीक से अच्छे से हो जाऊँ, मेरी तबीयत भी अच्छी हो जाए, बस यही है। और जैसा कि आप सबको नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि हम 3 सिस्टर हैं और मैं अब लास्ट हूँ जिसकी शादी होने जा रही है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, बहुत, मतलब आजकल पता नहीं कैसे लगता है, एकदम ऐसे रोने रोना सा आता रहता है, क्योंकि ये सोचती हूँ ना कि अब मेरे बाद मम्मी पापा का ख्याल रखने वाला कौन होगा। मम्मी इतना सारा घर का काम अकेले कैसे करेंगी, सारा कुछ सोच सोच के ना मुझे बहुत बहुत रोना आता रहता है आजकल। मूड भी मेरा अपसेट रहता है सब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। रोना तो मेरे को जैसे कि मतलब मुझे जब से ये डेट फिक्स हुई है ना, शादी की डेट फिक्स हुई है, मुझे उसी दिन से मैं सच बताऊँ अभी तक मुझे रोना ही रोना आता है। मैं ऐसे कोई भी नाइट नहीं जा रही है अभी मेरी जब मुझे रोना ना आता हो। तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है मम्मी पापा के लिए, क्योंकि अब मेरे बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, इस घर का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। भाई है मेरा, बट भाई जानते हो लड़के क्या करेंगे, वो उतना नहीं कर पाते, और वैसे भी वो छोटा है। तो हम तीनों बहनों ने उसको ज़्यादा कभी कोई किसी चीज़ के लिए कहा ही नहीं, तो उसे आता भी नहीं, तो वो कैसे करेगा। तो बस यही है, ये सब सोच सोच के मेरे को बड़ा टेंशन होती रहती है। आजकल रोना भी बहुत आता है, बट मैं किसी के सामने रो नहीं पाती हूँ, अकेले में चुपके से नाइट में, रात होती है तब रो लेती हूँ सब कुछ। तो एक लड़की के लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये समय होता है शादी का, खासकर कि तब जब आपको पता है कि आप घर की लास्ट बेटी हो, उसके बाद अब आपके माँ पापा अकेले हो जाएंगे, तब और भी ज़्यादा बुरा लगता है। क्या कर सकते हैं, जो रीत बनाई गई है उसको तो हम सबको निभाना ही पड़ता है। तो खुशी के साथ साथ जितनी खुशी है उतना ही दुख भी है। पर काफ़ी समय हो गया था मेरी शादी के लिए, काफ़ी समय हो गया है, मतलब जितना लेट मेरी शादी हो रही है मेरे परिवार में अभी तक किसी की नहीं हुई, मेरी ही बहुत ज़्यादा लेट शादी हो रही है। और मेरी एंगेजमेंट को भी अभी फरवरी में 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा एंगेजमेंट हुई है। तो अब ज़्यादा कोई रुकना नहीं चाहता है, पापा लोग कह रहे थे कि अब ज़्यादा रुकना नहीं है। तो 2 डेट निकली थी, बट पापा ने कहा जनवरी ही सही है, क्योंकि अप्रैल में जो डेट निकली है वो ठीक नहीं है, गर्मी का समय है, स्कूलिंग वगैरह बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह का टाइम रहता है। तो फिर यही डिसाइड हुआ है कि जनवरी में होगी। और जो भी जैसा अपडेट होगा मैं आप सबको देती रहूँगी। आप सबका प्यार सपोर्ट बनाए रखिए गाइस। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी लाइफ में बहुत सारे मेरे ड्रीम हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ, बट अभी मुझे इतना सोर्स नहीं मिल रहा है, इतनी चीज़ें मुझे मैं कर नहीं पा रही हूँ। बट आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो मैं भी अपने सपने पूरे कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे सपने मेरे टूटे हैं, और सपने टूटने का गम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इस लाइन में आई हूँ, यूट्यूब की लाइन में, तो वो सिर्फ यही कि मुझे अपने बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सपने टूट गए। एक मिडिल क्लास की लड़की जो कि इतनी हायर एजुकेटेड होने के बाद यही सोचती थी यार कि इतना एजुकेटेड हूँ, अच्छे से जॉब करूँगी। मेरा भी यही ड्रीम था कि नॉर्मल लड़कियों की तरह अच्छे से कोई गवर्नमेंट जॉब अच्छे से पा लूँगी, मिल जाएगी फिर लाइफ। ये ऐसा हो नहीं पाया। अभी लास्ट टाइम मैंने 2 एग्ज़ाम गवर्नमेंट के दिए थे फार्मासिस्ट के, और मेरे एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे गए थे गाइस, बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम मेरे गए थे, और मुझे सिलेक्शन का उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने उन दोनों एग्ज़ाम का, एक एग्ज़ाम का तो रिज़ल्ट ही नहीं दिया अभी तक, 8 महीने होने जा रहा है, और एक एग्ज़ाम जो था उसको कैंसिल ही कर दिया। जैसे कि पटवारी घोटाला हुआ है, वैसे
बट क्या है ना, मेडिकल फील्ड में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो गाइस मेहंदी डल गई है। आप लोगों से बात करते करते मेहंदी कब डल गई पता भी नहीं चला। मेहंदी डल गई, मैंने साफ़ भी कर लिया है। अब कैसी डली है नहीं डली मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छे से बनती नहीं है, बस डल गई है। और अब ये बोझ लेके मुझे 2-3 घंटे शाम तक रेस्ट करना पड़ेगा। और धूप भी हल्की हल्की सी अब आ रही है, अच्छा लग रहा है। और अब इन सबको धुलना है क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।